क्या आपने भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की कहानी सुनी है? कहानी काफ़ी रोमांच और भक्तिपूर्ण है और लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। सभी सोचते हैं कि ये कथा अच्छी तो है, लेकिन जो समुद्र धरती पर ही है, उसी में पृथ्वी को कैसे छुपाया जा सकता है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में परमपिता के लिए शंका हो कोई। अपितु कुछ लोग तो अपनी जिज्ञासा मात्र के कारण भी ऐसा सोचते हैं। आपके सभी सवालों का उत्तर इस वीडियो के द्वारा देने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं वराह अवतार से जुड़ी कहानी के बारे में। जय और विजय भगवान विष्णु जी के 7वें द्वार के द्वारपाल थे। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मुनि भगवान जी से मिलने वैकुंठ गए, तो जय और विजय ने उन्हें रोका, जबकि सनकादिक मुनियों को किसी भी समय कहीं भी आने जाने की अनुमति थी। उन्हें रोकना गलत था, लेकिन जय और विजय को इस बात का पता नहीं था और सनकादिक मुनियों के समझाने पर भी उन्होंने मुनियों को प्रवेश से वर्जित किया। फलस्वरूप सनकादिक मुनियों ने जय विजय को असुर हो जाने का श्राप दिया कि वो धरती पर जाकर असुर या राक्षस रूप धारण करेंगे। जब उन्हें श्राप मिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान जी से ये वरदान मांगा कि हमारा उत्थान, हमारा मोक्ष आपके हाथों ही हो, जिसे करुणा निधान भगवान ने स्वीकार किया। जय और विजय वैकुंठ से गिरकर दक्ष प्रजापति की पुत्री और दैत्य माता दिति के गर्भ में आ गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही माँ दिति और पिता ऋषि कश्यप के पुत्र थे। दोनों जन्म से ही आकाश के समान बढ़ने लगे। उनका शरीर पर्वतों सा विशाल था और शरीर लौह के समान मजबूत हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे और इसी बात के चलते उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षा होने लगी, जिसके कारण उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों अपने को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिरण्याक्ष स्वयं भगवान विष्णु को भी अपने से भी तुच्छ मानने लगा। एक बार की बात है, जब हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने वराह अवतार रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। ये कथा सुनने के पश्चात मन में जो प्रश्न उठता है वो ये कि यदि समुद्र स्वयं धरती पर ही है, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छुपाया था और भगवान विष्णु के वराह अवतार ने उन्हें कहाँ से मुक्त कर पुनः कहाँ स्थापित किया। इसलिए इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है। भारत में सनातन धर्म है और सनातन धर्म किसी की अफवाहों अथवा दंत कथाओं से नहीं बनता। ऐसा ही इस कहानी के उपलक्ष्य में हमें मिलता है। नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा की एक खोज के अनुसार खगोलविदों की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक पाए गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। Largest reservoir of water in the known universe, more than 12 billion light years away. It contains around 140 trillion times the amount of water in Earth's oceans in the form of water vapor. And it's floating around a black hole with a mass of about 20 billion suns inside an object called a quasar. Quasars are some of the oldest and brightest objects in the universe. They were first discovered in the late 1950s. और ये पानी दुनिया के महासागर के सभी पानी के 140 ट्रिलियन गुना के बराबर एक विशाल स्वचालित ब्लैक होल को घेरता है, जिसे क्वासर कहा जाता है, जो पृथ्वी के करीब 12 अरब से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। कैलिफोर्निया के पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक मैट ब्रैडफोर्ड ने कहा, इस क्वासर के आसपास का वातावरण बहुत ही अनोखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही इस पानी के विशाल द्रव्यमान का उत्पादन कर रहा है। ये एक और बात की तरफ इशारा करता है
कि ये पानी ब्रह्मांड में हमेशा से व्याप्त है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बनने से पहले से भी। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का जो वर्णन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। भवसागर एक ब्रह्मांडीय महासागर यानी कॉस्मिक ओशन या खगोलीय नदी, जिसे इंग्लिश में सेलेस्टियल रिवर भी कहते हैं, के रूप में समझा जा सकता है। और ये कई संस्कृतियों और सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं में पाई जाने वाली पौराणिक आकृति है। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी भी जिज्ञासा का निराकरण हो गया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसका मूल्य किसी को ज्ञात नहीं है, और जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिनकी इच्छा से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, उनकी शक्तियों का था लगाना एक तुच्छ मनुष्य के बल और बुद्धि की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।